एक बार फिर से जय मसीह की आप सभी को इंदौर प्रार्थना भवन में आप लोगों का स्वागत है। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे और जिंदा खुदा की तारीफ करेंगे। हालेलुया। तो क्या आप एक्साइटेड हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए? आप आनंदित हैं? आज परमेश्वर आपसे बात करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो अपनी बाइबल अपने हाथों में लेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा जाए, आज जो वचन समझाया जाए, वो मेरे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेने आने पाए। मेरे प्रभु आज तो इस वचन के द्वारा मुझसे बात कर। आज तो इस वचन के द्वारा मुझसे बात यीशु के नाम से मांग। यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। सभी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। निकालेंगे मत्ती मत्ती 14 अध्याय उसका 22 से पढ़ेंगे, 14 का 22 से। पेज नंबर 24 न्यू टेस्टामेंट, मत्ती 14 का 22 से पढ़ेंगे। मत्ती 14 का 22, पेज नंबर 24 न्यू टेस्टामेंट। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यहाँ भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तब हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे मत्ती 14 का 22 से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए। जब वह लोगों को विदा करे, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। जब वो चेले हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को जब पानी पर आता हुआ देखते तो वो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई भूत है, कोई प्रेत है। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं 27 से, जब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। क्या बोला? ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। उस समय किसको बोला था? चेलों को बोला था। आज आपको बोल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या बोल रहा है? ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। परमेश्वर बोल रहा है। कितनी जगह परमेश्वर ने क्या बोला? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पर भी परमेश्वर क्या बोल रहा है? ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे तुरंत बात की और कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप क्यों डरते हो? अपनी चिंताओं से क्यों डरते हो? हालेलुया। आप क्यों दुखी होते हो? आप क्यों निराश होते हो? क्यों हताश होते हो? तो क्यों डरता है? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्या कर रहा है? हमसे बात कर रहा है ना। हम क्यों डरते हैं? अपनी बीमारी से डर जाते हैं, तकलीफों से डर जाएंगे, घर में कुछ हो जाएगा तो हम डर जाएंगे।
अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। ढांढस बांधो, परमेश्वर कहता है ढांढस बांधो। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, एक एक जनों से बात कर रहा है परमेश्वर बोल रहा है मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों हताश होते हो, क्यों निराश होते हो, क्यों दुखी होते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम क्यों डरते हो? हालेलुया। आज मैं आपको छोटी सी टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ कि एक लड़की थी, वो बहुत ही ज्यादा बहादुर थी। छोटी लड़की थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत ज्यादा मतलब बहादुर थी। परमेश्वर का वचन सुनाती थी, किसी से डरती नहीं थी वो। हालेलुया। इसी प्रकार हमें बनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो वो लड़की किसी से नहीं डरती थी। एक दिन क्या हुआ, ये एक गुंडा था, उससे दुनिया डरती थी, मतलब उस शहर के सारे लोग डरते थे, उसको देखते कांपने लग जाते थे। लेकिन वो लड़की किसी से डरती नहीं थी, वो सुसमाचार सुनाती थी। एक दिन वो गया, अपने घर से बाहर गया, उस घर में उसकी वाइफ थी खाली। वाइफ भी उससे बहुत दुखी हो चुकी थी कि उसका नशे करना, उसका ड्रिंक करना और उसका ये गुंडागर्दी करना। तो उसकी वाइफ बहुत ही परेशान हो चुकी थी उससे। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की उनके घर पर आ जाती है। जब उनका हस्बैंड नहीं रहता, वो गुंडा नहीं रहता, तो लड़की उनके घर पर आ जाती है, प्रभु का सुसमाचार सुनाती है। तो उसकी जो वाइफ रहती है, उसके मन में थोड़ा सा विश्वास जागता है कि हाँ, मेरा पति बदल सकता है। उसके मन में विश्वास आ जाता है। हालेलुया। उसके मन में छोटा सा विश्वास आ जाता है। परमेश्वर क्या कहता है, यदि तो राई के दाने भी तेरा विश्वास होगा तो बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो उस औरत के दिमाग में, दिल में एक छोटा सा विश्वास आ जाता है कि हाँ, मेरा पति बदल सकता है। हालेलुया। लेकिन जब वो गुंडा आता है, जब वो उसका हस्बैंड आता है, तो अपनी वाइफ में चेंजेस देखता है। वो चेंजेस देखता है कि प्रार्थना करती रहती है, ऐसी क्या बात है। एक दिन मैं बिना बताए घर जाऊंगा, मैं देखूंगा ये करती क्या है। तो वो उसको बताता नहीं है, धीरे से जल्दी आ जाता है, उसके टाइम से पहले आता है। तो वो क्या देखता है कि वो लड़की उसके घर पर रहती है, जो डरती नहीं ना किसी से, वो उसकी वाइफ को सुसमाचार सुना लेते, दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो वो गुस्से से तिलमिला जाता है, क्योंकि वो अन्य जाति रहता है। तो गुस्से से तिलमिला जाता है, गुस्सा करता है कि अच्छा, यहाँ पर ये सब हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। और वो उसको देख के तो दुनिया मतलब कांपने लग जाती थी। लेकिन वो लड़की उसको देखती है, प्रभु का वचन सुनाती है उसको, तो वो किसी की बात में नहीं आता, क्योंकि वो उससे तो हर कोई डरता था। लेकिन वो ये सोच में था कि ये लड़की मुझसे क्यों नहीं डर रही है। लेकिन वो परमेश्वर का समझन सुनाती है इसको कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे भाई। लेकिन वो उसको धमका रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। वो लड़की क्या बोलती है कि जो मेरी और है, जो इस संसार में उससे बड़ा है। हालेलुया। वो उससे नहीं डरती। तो वो लड़की बोलती है कि वो बोलता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन वो लड़की क्या बोलती है कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी हस्ती है, मेरे साथ बहुत बड़ी हस्ती। तो वो क्या बोलता है, मुझसे बड़ी हस्ती और कौन हो सकती है, मैं तो सबसे बड़ा गुंडा हूँ, मुझसे बड़ा और कौन गुंडा हो सकता है। तो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो जो किसी से डरता नहीं, वो गुंडा जो लोगों को धमकाता है, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो बोलता है इसके साथ ऐसा कौन है। तो वो डर जाता है उसकी बात से, उसको लगता है मुझसे बड़ा कौन है। तो वो बाहर जाके देखता है, उसको कोई नहीं दिखता। बोलता है उसके साथ है कौन, ये बोल रही मुझसे बड़ी हस्ती, उसके साथ है कौन। वो बोलता है आपके साथ तो कोई भी नहीं, बाहर भी कोई नहीं है, तो है कौन आपके साथ। वो बोलती है जो मेरे साथ है वो मेरे मन में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। और जो मुझे बल देता, जो मुझे सामर्थ देता, उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरा परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो वो लड़की उसको क्या कहती है, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और इसी वचन ने मेरा हियाव बंधाया। और आज मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं खुल्ला वचन सुनाती हूँ, परमेश्वर का वचन सुनाती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तो वो चले जाती है, उसको ऐसा बोल के वो चले जाती है। लेकिन उसको जो गुंडे के मन में चलता रहता है कि ये लड़की जो मुझसे सब डरते, ये मुझसे डरे नहीं, ऐसे किसके बारे में बात कर रही। आपको पता, आगे जाके वो प्रचारक बनता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसको उस लड़की की बात छू जाती है, दिल को छू जाती है, और आगे जाके परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बनता है। तो कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर यहाँ पर भी कह रहा है ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। तो अपनी चिंताओं से मत डरो, अपनी गरीबी से मत डरो, अपने कर्जे से मत डरो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम मनुष्य सोचते ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे होगा, हम संदेह करने लग जाते हैं ना, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। तो इसी का ही हम 28 पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। तो पतरस क्या बोलता है यीशु को कि क्या बोलता है कि प्रभु, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास आऊं, तू मुझे बुला। हालेलुया। यदि तू है तो मुझे बुला।
हम भी परमेश्वर को कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि प्रभु यदि तू है तो मुझे चंगा कर, ये बीमारी क्यों नहीं जा रही, यदि तू है तो मुझे कर्जे से आजाद कर, मेरा छुटकारा क्यों नहीं हो रहा, यदि तू है तो मैं गरीब क्यों हूँ, यदि तू है तो मेरा कर्जा क्यों है, मेरे घर में तकलीफ क्यों है, ऐसी परिस्थिति में मैं क्यों हूँ। जैसा कि पतरस ने कहा, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास चलकर आने की आज्ञा दे। उसी प्रकार बोलते हैं ना, हम जब हताश हो जाते, निराश हो जाते, बोलते हैं ना, परमेश्वर यदि तू है तो मैं दुखी क्यों हूँ, मैं निराश क्यों हूँ, मैं चिंताओं में क्यों हूँ, तू है ना मेरे साथ, तो फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है। हालेलुया। ये बीमारी क्यों नहीं जा रही, कर्जा क्यों नहीं जा रहा, गरीबी क्यों नहीं जा रही, हम भी बोलते हैं ना परमेश्वर को। लेकिन 29 हम पढ़ेंगे, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। क्या करने लगा, क्या करने लगा, आपको समझ में आ रहा है? क्या करने लगा पतरस? पानी पर चलने लगा। हालेलुया। असंभव संभव हो गया। पतरस जो रहता है वो पानी पर चलने लगा। हालेलुया। तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है परमेश्वर के लिए। आपको पता है, जब हम यीशु के साथ अपने रिश्ते को गहरे कर लेंगे, हम मजबूत बना लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जब हम यीशु मसीह के साथ कर लेंगे कि नहीं हमें रोज 1 घंटे प्रार्थना करना है या इतने टाइम मुझे परमेश्वर को देना है, तो हमारा जो रिश्ता है, हमारा कनेक्शन उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको पता है जब हम क्या करेंगे, जब हम भी पानी पर चलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कितने भी दुखी हो, कितनी भी गरीबी हो, कितना भी हताश क्यों ना हो, लेकिन हम भी पानी पर चलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कैसे? जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हमें कनेक्शन बनाना है परमेश्वर से, लेकिन शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। आपके दिमाग में आएगा कि नहीं अब रहने कल करते कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी आएगा ही नहीं। मैं कहती हूँ जब आपका मन नहीं करे ना कि मैं प्रार्थना नहीं करूँ, उस टाइम तो आपको और ज्यादा प्रार्थना करना है। आपको समझ जाना है कि शैतान की चाल है, शैतान मुझे रोकना चाहता है परमेश्वर के सामने आने से, उसके सामने बैठने से मुझे रोकना चाहता है, कि उसकी चाल है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के पास जाना, अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको एक रिश्ता बिल्ड करना है। हालेलुया। तो मैं कह रही हूँ आप भी पानी पर चलोगे पतरस के समान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हम निकालेंगे, हमने अभी कहाँ तक पढ़ा? 29 तक। इसी को ही निकाल के रखना, ये पेज को निकाल के रखना, और यशाया 43 का 1 से पढ़ेंगे। क्या लिखा, निकाल लिया? यशाया 43 अध्याय, उसका 1 से 3 तक है। इज़राइल तेरा रचने वाला और है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहाँ पर क्या लिखा? हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। तो क्या लिखा है? इज़राइल तेरा रचने वाला। परमेश्वर हमसे कह रहा है, इज़राइल कौन? हम हैं। परमेश्वर कहता है तेरा रचने वाला, मतलब हमें बनाने वाला, वो रचने वाला परमेश्वर, वो सृजनहार परमेश्वर हमसे कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहाँ पर भी परमेश्वर कह रहा है ना कि मत डर। और पतरस को, चेलों को क्या कहा था वहाँ पर? हमने पढ़ा ना अभी, ढांढस बांधो मैं हूँ, डरो मत। यहाँ पर भी परमेश्वर कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है तो मेरा ही है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने पतरस को बोला ना पतरस आ, उसी प्रकार परमेश्वर आपको नाम लेकर बुला रहा है। परमेश्वर एक एक का नाम जानता है, परमेश्वर आपको नाम लेकर बुला रहा है कि आशी, खुशबू, परमेश्वर एक एक का नाम लेकर बुला रहा है। परमेश्वर कहता है मेरे पास आ। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है तो मेरा ही है। फिर आगे लिखा, जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे डुबा ना सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। सच है ना, हमने अभी पढ़ा ना, पतरस पानी पे चलने लगा। यहाँ पर क्या लिखा कि नदियां तुझे डुबा ना सकेगी। हालेलुया। पतरस भी पानी पर चला था, और यहाँ पर भी परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया कि नदियां में से होकर चले तो वो तुझे डुबा नहीं सकेगी। जब तू आग में चले, जब तुझे आँच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। जब हम आग में होकर चले तो वो भी आग हमें जला ना सकेगी, जरा सी भी लौ, जरा सा भी आग हमें नहीं लगेगी। देखा है ना हमने दानियल में, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखा है ना, आग की भट्टी में डाल दिए जाते हैं वो लोग, लेकिन क्या होता है?
उनको जरा सी भी आँच नहीं लगती, जरा सी भी दुर्गंध नहीं आती उनमें से। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ रहते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह जिसकी और है तो उसका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। तो आप क्यों डरते हो, क्यों निराश होते हो, क्यों चिंता करते हो? आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके साथ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर कहता है मत डरो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमारे साथ है वो सृष्टि का रचयिता जिसने हमें बनाया, अपने हाथों से जिसने हमें बनाया है। कितना प्रेम करता है कि अपने हाथों से उसने हमें बनाया। उसने जो बोला मुंह से बोला बन गया, लेकिन एक केवल मनुष्य है जिसने उसे अपने हाथों से बनाया। वो हमसे कितना प्रेम करता है। आपको पता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, जगत में दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा कि उसकी जो तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और तुझे लौ जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजराइल का पवित्र तेरा उद्धार करता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, क्योंकि किसी और के द्वारा उद्धार नहीं वचन कहता है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो कभी हम भी लज्जित नहीं होने देता। तो हम आ जाएंगे वापस मत्ती में जो हम पढ़ रहे थे, उसका पढ़ेंगे 30 से। अभी हमने क्या पढ़ा था कि पतरस पानी पर चलने लगा, पढ़ा था ना। उसके आगे पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। क्या कहा? हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। उसने कहा पर हवा को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा कि हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। हालेलुया। तो पतरस भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला था ना, चेला था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन फिर भी वो डर गया। क्यों? हवा को देखकर डर गया। पानी पर चल रहा था, यीशु मसीह सामने थे, वो पानी पर चल रहा था जब तक तो ठीक है। जैसे उसने नीचे देखा, लहरें देखी, हवा देखी, तो वो डगमगाने लगा, वो डर गया, वो घबरा गया कि मैं पानी पर चल रहा हूँ ऐसे करके। इतनी बड़ा वो डर गया, उसके मन में घबराहट पैदा हो गई। हालेलुया। वो विश्वास करता था यीशु मसीह पर, उसके बाद भी वो डर गया। वैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हो, पर अपनी चिंताओं को देखते हो तो आप डर जाते हो। हालेलुया। अपनी बीमारी को देखते हो तो आप डर जाते हो, अपनी गरीबी को देखते हो तो आप डर जाते हो। हालेलुया। कर्जे को देखते हो तो डर जाते हो, आपका काम नहीं बन रहा, आप घबरा जाते हो। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे जीवित महान परमेश्वर को। आपको ये दिखता है कि मकान का किराया कैसे देंगे, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हालेलुया। लेकिन आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर कह रहा है ना मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, वो प्रबंध करेगा। तो 5 रोटी 2 मछली को खिला सकता है कि आपको नहीं खिला सकता वो? आज हम जीवित है, कितनी बड़ी दवाई है कि आज हम जीवित है, आज हम जीवित है, यहाँ खड़े हुए। सोचा था कभी यहाँ खड़े होंगे? नहीं सोचा था ना, लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ पर खड़ा किया। परमेश्वर हमें खिला रहा है ना। हालेलुया। उसने कौवे भेजकर एलिया को खिलाया था, तो वो हमें भी खिला सकता है। हालेलुया। तो आपको गरीबी दिखती है, अपनी कर्जा दिखता है, बीमारी दिखती है। हालेलुया। लेकिन ये सब कब दिखता है, कब होता है ये सब? जब आप घबरा जाते हो। हालेलुया। जब आप इधर उधर देखने लग जाते हो। जिस प्रकार पतरस जब पानी पर चल रहा था, जैसे ही वो इधर उधर देखने लगता है तो वो घबरा जाता है। उसी प्रकार जब आप इधर उधर देखने लगते हो कि ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, या ये हो जाएगा, इधर उधर देखने लग जाते, टेंशन हो जाता है आपका, आप घबरा जाते हो। हालेलुया। आपको इधर उधर नहीं देखना, आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। जैसे पतरस जब इधर उधर देखा तो वो डूबने लगा, घबरा गया। उसने बोला हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। उसने बोला हे प्रभु मुझे बचा। फिर यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे अल्प विश्वासी। इसका क्या मतलब? जिसका विश्वास कम है। हालेलुया। इसको कहते हैं अल्प विश्वासी। परमेश्वर कहता है हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए और हवा थम गई, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में आप सोचते हो ना, आपके जीवन में बहुत ऐसा कुछ होगा जो आप सोचते हो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो आपसे नहीं हो सकता, जो किसी से नहीं हो सकता, वो मेरे परमेश्वर से हो सकता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो निकालेंगे मत्ती 21 का 21। इक्कीस का 21 पेज नंबर 35। यीशु ने उनको उत्तर दिया
मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोले? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, क्या कह रहा? कि यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करो कि इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। हालेलुया। कौन से पहाड़ की बात कर रहा परमेश्वर? हो सकता है आपका कर्जा, जो कर्जा है वो पहाड़ के समान आपको नजर आ रहा है ना, पहाड़। हालेलुया। एक बोझ नजर आ रहा है कि ये कैसे दूर होगा, ये कैसे होगा, मेरा ये काम कैसे बनेगा, ये गरीबी कैसे जाएगी, ये दुख कैसे जाएगा, ये इतनी बड़ी बीमारी कैसे जाएगी। डॉक्टर ने बोल दिया, आप बोलते हैं डॉक्टर ने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर हो गई। ऐसा नहीं होता है। मेरा परमेश्वर, जो डॉक्टर फेल हो जाते हैं, साइंटिस्ट फेल हो जाते हैं, मेरा परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे टाइम पे डॉक्टर हार मान गए थे, हाथ खड़े कर लिए थे डॉक्टर ने, हमसे नहीं हो सकता, ले जाओ उसको। जब हम गुजरात गए थे, जब मुझे पैरालाइज हो गया था, डॉक्टर ने बोला हमसे कुछ नहीं। सबके जाना माना डॉक्टर था, वो बड़ा डॉक्टर था, नाम था उसका, लेकिन उसने भी हाथ खड़ा कर दिया, मुझसे नहीं हो सकता, ले जाओ उसको। डॉक्टर भी हार मान गया था, लेकिन मेरा परमेश्वर का काम शुरू हो गया। जब उसने हाथ खड़े करे ना, उसके बाद मेरे जीवन में मिरेकल हुआ। आज आपके जीवन में वो मिरेकल होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता ना, जब परमेश्वर का रास्ता है, हालेलुया। जैसे मूसा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था। उसने सोचा कि अब क्या करूंगा मैं, इजरायली को लेके जा रहा था, आगे तो लाल समुद्र था। सोचा अब क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा, आगे तो कितना बड़ा समुद्र है और पीछे फिरौन है, उसकी सेना उसका पीछा कर रही है, अब मैं क्या करूंगा। सारी होप खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर परमेश्वर ने रास्ता दिया। वो लाल सागर में रास्ता देने वाला परमेश्वर है। लाल समुद्र को उसने दो भाग कर दिया, उसने उन लोगों के लिए उसने रास्ता बना दिया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है? यदि इस पहाड़ से खाओगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। ये पहाड़ आपकी बीमारी हो सकती है, आपका कर्जा हो सकता है, आपकी गरीबी हो सकती है, आपका क्रोध हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इससे तुम कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। उसने हमें अधिकार दिया है ना, अधिकार दिया, अथॉरिटी दी है उसने हमें। हम अधिकार से बोलेंगे। हालेलुया। हम अधिकार से बोलो, सब कुछ पॉसिबल है परमेश्वर के लिए। अधिकार से डांटो, शैतान से लड़ो, फाइट करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आपका कर्जा क्या है? कर्जा बड़ा नहीं है, गरीबी कुछ भी बड़ा नहीं, बीमारी बड़ी नहीं। कौन बड़ा है? मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा माई से? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। आज आप प्रार्थना करते परमेश्वर से मांगते हो ना, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो मैं मांग रही हूँ वो मुझे मिल गया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आप बीमार हो तो आप बोलोगे यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी होंगी नहीं, हो चुकी हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरा कर्जा चला गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मेरी गरीबी चली गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको ऐसा डिक्लेयर करना है, फिर आप देखोगे मिरेकल को, आप देखोगे चमत्कार को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे जीवित महान परमेश्वर का। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक बात, अच्छा पतरस कौन था? कितने लोग जानते पतरस कौन था? कोई बताएगा पतरस कौन था? प्रभु का चेला था। प्रभु का चेला था। उसका पतरस तो यीशु मसीह ने नाम रखा था उसका नाम क्या था? उसका जो रियल नाम था वो क्या था? शमौन था। वो मछली पकड़ने वाला था, मछुआरा था ना वो। लेकिन यीशु मसीह ने उसका नाम पतरस रखा। पतरस का क्या मतलब होता है आपको पता है? पतरस का मतलब होता है चट्टान। हालेलुया। तो पतरस का मतलब होता है चट्टान। यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? वो मछली पकड़ता था, मछुआरा था, लेकिन यीशु मसीह जब उससे मिले तो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि अब से तो मछली नहीं पकड़ेगा, अब से तो मनुष्य को पकड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर का। और उसने क्या बोला यीशु मसीह ने कि मैं अपनी कलीसिया तुझ पर स्थापित करूंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने पतरस क्या नाम दिया? उसने चट्टान। पतरस मतलब चट्टान। यीशु मसीह को क्या बोलते हैं कि
मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक जो होते हैं वो तुझ पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। सभी शांत होकर सुने, परमेश्वर का वचन चल रहा है। तो परमेश्वर का वचन चले ना, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप आपस में बात नहीं करो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो उसको सुनो कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। परमेश्वर ने कहा आपसे तुम मनुष्य को पकड़ेगा, तू मछली पकड़ता लेकिन तुम अब से मनुष्य को पकड़ेगा। मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना हो सकेंगे। यीशु मसीह ने पतरस को कहा था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह जब पानी पर चलकर आ रहे थे तो उसने पतरस को बुलाया ना, आ। लेकिन जब पतरस आ रहा था तो पतरस घबरा गया था, कहीं मैं डूब ना जाऊं। हवा को देखकर, आंधी को देखकर पतरस घबरा गया था, डर गया था ना वो। ऐसा पहली बार था कि पतरस डरा था, कि पहली बार है कि पतरस डर गया नहीं, एक बार और डरा था वो। कब? उसने यीशु मसीह का इनकार किया था ना 3 बार कि मैं इसको नहीं जानता। उसको लगा कि मुझे भी पकड़ लेंगे, यीशु मसीह के साथ मुझे भी पकड़ लेंगे, मुझे भी मार डालेंगे। उसने क्या बोला? इनकार कर दिया, यीशु मसीह का इनकार कर दिया। 3 बार करा उसने इनकार कि मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है मैं नहीं जानता। जब भी वो डर गया था। हालेलुया। और यहाँ पर भी वो डर गया था। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, अच्छा एक बार पढ़ ही लेते हैं, प्रेरितों के काम निकालेंगे 4 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 18 से 4 का 18 से 20, ये लास्ट वचन है, जरा ध्यान से सुनना। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसका 18 से 20। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु मसीह के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। हालेलुया। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। किसको? पतरस को, यूहन्ना को, उसके साथी को, यूहन्ना को डरा रहे कि यीशु मसीह के नाम से अब प्रचार मत करना, अब कुछ भी मत बोलना, इस नाम से कुछ भी मत बोलना और ना इस नाम से कुछ सिखाना। 19 से पढ़ेंगे। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो सकता। जो हमने देखा और सुना वो मैंने कहूँ, जो हम नहीं कहे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? पतरस डरा नहीं, डरा ना। यहाँ पर वो नहीं डरा, वहां पर वो डरा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं डरा। हालेलुया। उसने क्या कहा? उसको लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करना, यीशु मसीह का नाम मत लेना, मत सिखाना। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि क्या मनुष्य से आज्ञा मानने से परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारा सर्वोत्तम कर्म है। तो ऐसा हो सकता है कि हम ना कुछ बोले, जो हमने देखा सुना है उसके बारे में हम ना बताएं। यहाँ पर नहीं डर रहा, वो निडरता से जवाब दे रहा है। हालेलुया। तो जो पतरस डरता था, जो हवा को देखकर डर जाता था, परिस्थितियों को देखकर डर जाता था, यीशु मसीह का इनकार कर दिया उसने। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वो निडरता के साथ प्रभु के कार्यों को करता है, उसकी सेवकाई को करता है। हालेलुया। यहाँ पर देखें वो कितना बड़े कार्य करता है। वो परमेश्वर उसको चुनता है। हालेलुया। और वो लोगों को प्रभु में लेकर आता है, उसको समाचार सुनाता है, प्रचार करता है यीशु मसीह के बारे में। वो किसी से नहीं डरता फिर बाद में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं ना कि वो सहायक आएगा तो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, पवित्र आत्मा आएगा तो सारी बातें सिखाएगा। हमें प्रार्थना करना नहीं आता, कौन सिखाएगा? कैसे करेंगे? जब उस आत्मा से मांगोगे ना, पवित्र आत्मा मांगोगे ना, आप सोचोगे नहीं, आप खुद आपकी जुबान से प्रार्थना निकलेगी। आप बोलोगे मैं इतनी अच्छी प्रार्थना कैसे करने लग गया, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मुझे नहीं आती थी प्रार्थना करना। लेकिन जब खुदा का आत्मा आता है ना तो आप पहचानोगे ना कि मैं हूँ। परमेश्वर ऐसा बदलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो जो पतरस था उसको डर और संदेह जैसी कमजोरी पर उसने काबू पाया था। संदेह भी करता था ना कि यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे, मुझे बुला, यदि तू है तो मुझे बुला। उसको डर भी था, संदेह भी था उसको। हालेलुया। उसकी कमजोरी थी डर और संदेह, उसने काबू पाया था उससे। हालेलुया। कैसे? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? कैसे हो गया ये? हालेलुया। या भवन कैसे बन गया? या मैं कैसे खड़ी हो गई? मैं कैसे बदल गई? हालेलुया। यहाँ पर प्रॉफिट कैसे खड़े हो गए? यहाँ पर प्रार्थना योद्धा कैसे खड़े हो गए? यहाँ पर आप कैसे आ गए? क्यों? कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? यीशु। हालेलुया। जीसस है यहाँ पर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो वो जब छूता है ना, बदल के रख देता पूरी तरीके से। मायने नहीं रखते आपकी परिस्थिति क्या, आपके हालात क्या है, आप कैसी कंडीशन में जी रहे हो। जब यीशु छूता है ना,
सब कुछ बदल देता है। परमेश्वर का गाना, यीशु मसीह का गाना है ना, मैं जिसको छू लूंगा बदल के रख दूंगा। ये सच है। वो जब छूता है ना बदल के रख देता है, डीएनए चेंज कर देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो जब दानियल जब सिंहों की मांग में था तो हमको परमेश्वर पर विश्वास करता था। हालेलुया। शद्रक मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में परमेश्वर पर विश्वास करते थे। हालेलुया। योना नबी मछली के पेट में परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है। हालेलुया। दाऊद गोलियत के सामने उस पर विश्वास कर सकता है। हालेलुया। तो आप क्यों नहीं कर सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से? आपको भी विश्वास करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अपनी विपरीत परिस्थितियों में आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मैं कहती हूँ आप पानी पर चलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिस प्रकार पतरस पानी पर चला, आप भी पानी पर चलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर देगा। मायने नहीं रखता कि आज आपकी कैसी कंडीशन है, आज अंधियारा है कल उजाला होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर टाइम एक जैसी परिस्थिति नहीं रहेगी। आप सोचते हो ना अभी दुख है, गरीबी है, नहीं जा रही है, हमेशा आप एक जैसे नहीं रहोगे। एक दिन आएगा समय बदलेगा, एक दिन आएगा रोशनी आएगी, एक दिन आएगा अंधियारा दूर होगा, एक दिन आएगा उजाला होगा, एक दिन आएगा यीशु मसीह आएंगे, एक दिन आएगा लाइट आएगी, एक दिन आएगा आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपका नगर बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि एक जैसी परिस्थिति हर एक हमेशा नहीं रहती है। मैंने देखा आजमाया है, गरीबी हमेशा नहीं रहती है। यीशु मसीह के लोग रहते हैं, उनके साथ गरीबी नहीं रह सकती, टेम्परेरी है, कर्जा टेम्परेरी है, बीमारी टेम्परेरी है। ये सब कुछ क्यों होता है? परमेश्वर की महिमा के लिए होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। दुख नहीं आएंगे तो आप यीशु मसीह के करीब कैसे जाओगे? हमने देखा है जो बीमार होता है, जो दुखी होता है, वो प्रार्थना करने लग जाता है तुरंत, परमेश्वर मुझे चंगा कर। अच्छा रहेगा तो नहीं करेगा, लेकिन जैसे बीमार होता है उसके घुटने टिक जाते हैं। वो यीशु मसीह को याद करता है, परमेश्वर को याद करता है। हालेलुया। तो इनका भी आना जरूरी है, जब तक उसके निकट जाओगे ना। दुख का आना जरूरी है ना, जब तक परमेश्वर के करीब जाओगे। मेरे जीवन में दुख नहीं आता तो मैं इसको जानती ही नहीं। कभी बाइबल पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, धूल जमती थी हमारी बाइबल में। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को जाना, बाइबल उठाई, मैं आपसे कहती हूँ बाइबल उठाओगे बाइबल आपको उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। बाइबल उठाओगे, बाइबल तुझे उठाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आपको उठाएगा। आप सिर्फ बाइबल पकड़ लो, लिपट जाओ उससे। आप पहचानोगे नहीं, परमेश्वर आपको इतना बदल के रख देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। विश्वास नहीं होता, 1 महीना करके देख लो, 1 महीना बाइबल पढ़ के देख लो, लिपट जाओ। दुनिया छोड़ दो, बाइबल से चिपके रहो, लिपटे रहो, फिर देखो परमेश्वर कैसे आपका जीवन बदलता है। आपकी परिस्थिति, आपके हालात कैसे जाते हैं, आपकी गरीबी कैसे जाती है, आपका कर्जा कैसे जाता है, आपकी बीमारी कैसे जाती है, आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। वह संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर के इस वचन को द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारे से आशीष दे। आमीन।